कोरोना संक्रमण का नहीं टला खतरा, चीन में एक बार फिर कोरोना संक्रमण से हाहाकार, शंघाई में फिर लगा लॉकडाउन। यूक्रेन रूस युद्ध का 33वां दिन आज, जेलेंस्की नहीं छोड़ रहे जिद तो पुतिन भी नहीं रोक रहे हमले। युद्ध में अब तक करीब 35 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन, तो करीब 902 नागरिक की जंग ने ली जान, वहीं 1459 लोग घायल। भारी बर्बादी के बाद तटस्थ रहने के लिए तैयार हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। तुर्की में रूस के साथ युद्ध विराम पर करेंगे बात, जेलेंस्की बोले हमें शांति की तलाश। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की राजनीति पर उठे सवाल, ट्रंप ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला, कहा बाइडेन ने यूक्रेन के साथ ठीक नहीं किया, मैं सत्ता में होता तो युद्ध ना होता और युद्ध का जिम्मेदार बाइडेन को बताया। बाइडेन के बयान पर दुनिया भर में अटकलों का बाजार गर्द, पुतिन को सत्ता से हटाने के बयान पर घिरे बाइडेन, फ्रांस ने दी चेतावनी तो अपने ही बयान से पलटे बाइडेन, पत्रकारों के जरिए किया अपना बचाव। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों पर कायरता का आरोप लगाया, कहा हम अकेले ही रूसी हमलावरों से जूझ रहे हैं, रूस यूक्रेन को बांटने की कोशिश कर रहा है। जारी जंग के मैदान में उतरा तुर्की, 33 दिन से जारी जंग पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश पर तुर्की के राष्ट्रपति, पुतिन से की फोन पर बात, जारी जंग में युद्ध विराम पर चर्चा की। पाकिस्तान में सियासी संकट जारी, प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार, पाक संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, 3 या 4 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग संभव। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने विधायक पद की शपथ ली, जय श्री राम के नारों से सदन गूंजा, तो वहीं यूपी के दोनों दिग्गजों ने अपने रिश्ते की मजबूती की और बढ़ाए हाथ। एक बार फिर गोवा की समुद्री लहरों में भाजपा का रंग, प्रमोद सावंत ने ली सीएम पद की शपथ, पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से किया अपना सीएम का सफर शुरू, भाजपा के 2 योद्धा पीएम मोदी और अमित शाह भी रहे मौजूद। बीजेपी ने यूपी में बनाई लगातार दूसरी बार सरकार, योगी और मोदी की जोड़ी बनी चर्चित, बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मोदी योगी की जोड़ी को बताया मजबूत, कहा इन दोनों की जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम युवक बाबर अली की हत्या, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश, 2 अरेस्ट। चुनाव खत्म होते ही फिर शुरू चाचा भतीजे में जंग, अखिलेश यादव से नाराज, शिवपाल पहुंचे दिल्ली, शिवपाल रखेंगे नेताजी के सामने बात, विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाने पर हैं खासा नाराज। केवल 496 दिन ही वीआईपी रह पाए मुकेश सहनी, राज्यपाल ने सीएम नीतीश कुमार की सिफारिश पर लगाई मुहर, बीजेपी से पंगा पड़ा भारी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत सांबर सोल्ट का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगी, तो वहीं सदन में लाए जाएंगे 7 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो वहीं अभी कार्रवाई जारी। सीएम गहलोत जोबनेर के दौरे पर रहे, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेले का उद्घाटन किया, प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन भारत बंद, ट्रेड यूनियंस ने 28 और 29 मार्च तक देशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है। बैंक, रोडवेज और बिजली कर्मी आज से 2 दिन तक हड़ताल पर, कई सेवाएं हो सकती है प्रभावित। सरकार की नीतियों के विरोध में उतरे प्रदर्शनकारी, बंगाल में सड़कों पर लेफ्ट कार्यकर्ता, कोलकाता के जादवपुर में सुने पड़े रेलवे स्टेशन, तो हरियाणा में 3000 बसों के थमे पहिए। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि पर नहीं लग रहा ब्रेक, 7 दिनों में छठी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आज पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा, एक पखवाड़े तक जारी रह सकता है मूल्य वृद्धि का दौर। कर्नाटक में नहीं थमा हिजाब विवाद, 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बीच भी तनाव और बहस का मुद्दा बना हिजाब, हिजाब पहनकर पेपर देने पहुंची छात्रा को एग्जाम सेंटर में नहीं मिली एंट्री, तो छोड़ी परीक्षा। आज आईपीएल की नई टीमों का मैच, आईपीएल में होगा गुजरात लखनऊ का डेब्यू, लखनऊ गुजरात के बीच होगी जीत की जंग, मैदान में टकराएंगे पंड्या ब्रदर्स। कोरोना काल के बाद ऑफलाइन परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्रा, तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हुई शुरू, नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम, कोविड नियमों का भी होगा पालन। बाड़मेर में परवान चढ़ा थार महोत्सव, शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंटों ने पर्यटकों को किया आकर्षित, आर्मी का बैंड भी खास रहा, तो वहीं कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है।
अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह, राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। ऑस्कर के मंच पर लड़ाई का मंजर, हंसी खुशी के माहौल के बीच एक्टर विल स्मिथ और ऑस्कर होस्ट के बीच बड़ा तनाव। पत्नी पर जोक मारा तो भड़के विल स्मिथ, होस्ट पर उठाया हाथ। डीडवाना के बांगड़ कॉलेज में वेबिनार का आयोजन हुआ, जहां प्रदेश के पश्चिमी इलाके में पानी की समस्या और जल संसाधन के प्रबंधन संरक्षण की जानकारी दी गई। पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू गैस सिलेंडर्स के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं। इस मामले पर जोधपुर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने कहा कि दामों का बढ़ना हमारे लिए भी परेशानी का सबब है। लगातार दाम बढ़ने से काफी सेल गिर गई है। जयपुर के नैना क्रिकेट अकेडमी में टैफो 11 और इनकम टैक्स ऑफिस 11 के बीच T20 का मैच खेला गया। इस मुकाबले में टैफो 11 ने 41 रन से जीत दर्ज की। लाडनू में महिलाओं और बालिकाओं ने गाजे बाजे के साथ गणगौर की बिंदोरी निकाली। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं ने बैंड की धुन पर जमकर डांस करते हुए बिंदोरी का आनंद लिया। डेगाना के रानाबाई शिक्षण संस्थान में दधीमती एजुकेशन ग्रुप की ओर से वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को स्कूटी और बाइक वितरित की गई। नागौर के पादुकला में अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने एक डंपर जब्त किया। आपको बता दें कि डंपर ओवरलोड होकर अवैध रूप से परिवहन कर रहा था। रियाबड़ी के रावतखेड़ा गांव में एक व्यक्ति ने कुएं में कूदकर जान दे दी। मानसिक तनाव के चलते ये कदम उठाया। मृतक के भाई ने मामला दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग की। डेगाना के इड़ावा गांव में सरपंच शिव प्रताप सिंह ने आदर्श लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, जिसके बाद अब से छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारियों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। धौलपुर के राजाखेड़ा में गोलीबारी से इलाका थर्राया है। बाइक सवार को उसके ही सगे ताऊ और बेटे ने ताबड़तोड़ 4 गोली मारकर अधमरा कर दिया, जिसका जयपुर में इलाज जारी है। बोली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्थरों से ओवरलोड 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। इसके बाद चौकी इंचार्ज मीना ने क्षेत्र में अवैध परिवहन को लेकर लगातार कार्यवाही के लिए भी चौकी स्टाफ को निर्देश दिए हैं। मेड़ता में पुष्कर के मंदिर श्री शंकराचार्य दसनाम गोस्वामी समाज आश्रम के कार्यकारिणी चुनावी सभा का आयोजन हुआ, जहां मेड़ता से भी गोस्वामी समाज के लोग भी शामिल थे, जहां अजमेर की केकड़ी रामेश्वर भारती कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने। सीकर के फतेहपुर में फागोत्सव की धूम रही। जांगीड़ समाज के लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां विश्वकर्मा मंदिर में ढोलक की थाप गूंजी। इस दौरान लोगों ने जमकर कदम थिरकाए। राजसमंद के दामोदर स्टेडियम में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में प्रदेश और जिले स्तर के लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजसमंद में विद्या प्रचारिणी सभा का शताब्दी महोत्सव हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, मूमल और महाविद्यालय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जहां सांसद दिया कुमारी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। नागौर के रियाबड़ी में निम्बावी पीठ सलेमाबाद के श्रीजी महाराज पधारे और संतोष विद्यालय के वार्षिकोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान गाजे बाजे के साथ भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। किशनगंज की जामा मस्जिद में एक मानसिक रोगी ने मस्जिद की 40 फुट ऊंची मीनार को तोड़कर नीचे गिरा दिया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दौसा में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, तो वहीं जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो दौसा का ये पूरा मामला, जहां पर एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सिरोही में एडीजी विजय कुमार सिंह 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। राजसमंद में नर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठे होकर जताया विरोध। कलेक्टर, पीएमओ और विधानसभा अध्यक्ष को दिया ज्ञापन। 31 मार्च के बाद सेवा जारी रखने की उठाई मांग। राजसमंद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद सीपी जोशी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन की भौतिक स्थिति की जानकारी दी। सूरतगढ़ के राजियासर गांव में बेकाबू होने के कारण मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। बूंदी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं बोर्ड की परीक्षा 31 मार्च से बूंदी जिले में शुरू होने जा रही है। परीक्षा पारदर्शिता और शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसी को लेकर जिला कोष कार्यालय से पेपर वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।
सीकर में आयोजित होने वाली सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्र वितरित किए। आपको बता दें कि प्रश्न पत्रों को सुरक्षा के साथ भेजने के लिए 20 रूट तय हुए हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस दौरान जनसुनवाई में फरियादियों का ही टोटा नजर आया। सिर्फ 2 सरपंचों ने ही अपनी समस्या एसडीएम को बताई। भरतपुर के कुम्हेर समेत कई कस्बे में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गाड़ियां लोहार की कई लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं, तो महिलाओं ने कहा समस्या के हल नहीं होने पर प्रदर्शन किया जाएगा। भिवाड़ी के खिजूरियावास गांव में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। एक ही रात में शातिरों ने खड़ी गाड़ियों से लगभग 2 दर्जन बैटरियां चुराई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। फलोदी में अतिक्रमणकारियों ने दबंगई दिखाई। अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया। गुस्साए कर्मचारियों ने हड़ताल कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। धौलपुर के आंगई गांव के पास बोलेरो की टक्कर से एक पदयात्री की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक माता रानी के दर्शन के लिए आया था। मौत को लेकर परिजनों ने पदयात्री की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए। सिरोही के बारी घाटा तिराहे पर कार को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया, लेकिन रास्ता खाली होने से एक बड़ा हादसा टल गया। एनएचएआई की टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को हटवाया। प्रदेश सरकार में विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा नागौर के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। यहां उन्होंने समाज कल्याण छात्रावास का निरीक्षण किया। इसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में दिव्यांगों की जनसुनवाई की। चूरू के सरदार शहर में राशन डीलर्स ने धरना दिया। प्रदेश राशन डीलर संघर्ष समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। हनुमानगढ़ के डबली राठान गांव के पास एक खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सभी कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वाहन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी आयोजित की है। नागौर में आयोजित होने वाली आरबीएसई परीक्षा के 10वीं के पेपर कड़ी सुरक्षा के साथ केंद्रों के पास के थानों में पहुंचे। बता दें कि कुल 302 परीक्षा केंद्रों पर 55,500 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। सीकर में अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर व्यापारियों ने रैली निकाली। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। लाडनू के चायत समिति सभागार में क्लस्टर स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस मौके पर एसडीएम अधिकारी ने पानी और बिजली व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में बागरिया समाज ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और 11 दिन पहले बीरू बागरिया की हत्या के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना से पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आबू रोड में अधीनस्थ कर्मचारी विश्राम गृह में सफाई कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। प्रतापगढ़ आबकारी विभाग को नई आबकारी नीति के चलते काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसके चलते 89 शराब ठेकेदारों में से सिर्फ 15 ठेकेदारों ने दुकानें रिन्यूअल कराई है। पाली के केशवनगर एएसपी की कार से एक बाइक सवार को टक्कर लग गई। इस हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। एएसपी ने अपनी गाड़ी से घायल को अस्पताल पहुंचाया। डूंगरपुर के देवल गांव में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जहां घायलों का इलाज जारी है। बूंदी में आरएसएस ने पथ संचलन निकाला। धान मंडी से शुरू होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से यह संचलन गुजरा, जिसका लोगों ने गाजे बाजे और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। जयपुर में श्री श्याम लखदातार के दूसरे वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। हाथोस धाम के स्वामी श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के जाने माने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। जैसलमेर में शहीद जयसिंह भाटी के 26वें बलिदान दिवस पर स्मरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर यूनियन चौराहे का नाम बदलकर शहीद जयसिंह भाटी चौराहा किया गया। कोटा में रविवार को आपसी रंजिश के चलते 2 बदमाशों ने एक युवक को चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। घायल युवक अमन बच्चा गैंग का सदस्य साहिल बच्चा है। घायल साहिल का एमबीएस अस्पताल में उपचार जारी है। इधर पुलिस ने आरोपी फिरोज और शेरू को गिरफ्तार कर लिया है।
बांसवाड़ा शहर के आनंद सागर वनखंड में रविवार को आग लग गई। लोगों को पता चलने तक आग बहुत बड़े वन क्षेत्र में फैल गई थी। इसके बाद वन विभाग और दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। समाचार लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुरा क्षेत्र के मसारपाड़ा के निकट एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा जिले के खूटा नगरोटा गांव में 4 बच्चों के पिता ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। इससे उसकी स्थिति बिगड़ गई और महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले में रिपोर्ट भेज दी है। अलवर जिले के तिजारा कस्बे में प्रजापति समाज की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक संदीप यादव ने प्रजापति समाज के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई।